इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेशकर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित यह श्रावक संस्कार शिविर का विशाल परिसर, जहां से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी यहां पर उपस्थित दर्शक जो देख रहे हैं और देश और दुनिया में अपने कोने में अपने घरों पर बैठे हुए टीवी सेट के सामने जो इस समय इस कार्यक्रम को पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के पास भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधु, सम्मेशकर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर में विश्व का पहला जनालय पंचायतन शैली का निर्माण हो रहा है, जो कि लगभग पूर्णता की ओर है और आने वाले कुछ ही समय में वे दिव्य परमात्मा प्रतिष्ठित होकर के विराजित होंगे। साथ ही अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से आत्मा से परमात्मा मूवी के माध्यम से संपूर्ण परम आत्माओं की, तीर्थंकर आत्माओं की, उत्कृष्ट आत्माओं की जीवन को आप अल्प समय में समझ सकेंगे और साथ में समोसान यात्रा एक राइड के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों की जीवन वृत्त को आप समझ सकेंगे। देश और दुनिया के लोग गुणायतन के इन्हीं उपक्रमों को देखते हुए नित्य प्रति अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं, गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज जो लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हैं उनके नामों की उल्लेख मैं यहां पर करने के लिए जा रहा हूं। अपेक्षा होगी कि जोरदार करता ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे और साथ ही अनुरोध भी करूंगा कि अगर अभी आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो ये आपके जीवन का सर्वोत्कृष्ट समय है, दान देने के लिए सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है और सर्वोत्कृष्ट आशीष को प्रदान करने वाले संत आपके समक्ष विराजित हैं। इसलिए आप आलस्य और प्रमाद को त्यागें और गुणायतन परिवार से जुड़िएगा और अगर आप जुड़े हैं तो एक पायदान ऊपर चढ़ करके गुणायतन के गौरवशाली परिवार में सम्मिलित होइएगा। बंधु, जिन्होंने पंचायतन शैली के निर्मापित होने वाले जिन मंदिर के लिए स्वर्ण दान दिया है, बेदिया, शिखर आदि, कलश आदि के लिए हम इसके पूर्व इन नामों की घोषणा करें। हम बहुत सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच मोहम्मद शहजाद परवेज जी, SDM डुमरी के। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा और उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं। साथ में उनके श्री मनोज कुमार जी मरांडी जी, VDO पीटान और श्री राय नरेश सिंह जी, CI पीटान। कृपया पधारें, पूज्य श्री के श्री चरणों में आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायत श्री सुभाष जी। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जी अजमेरा हजारीबाग और अनिल जी सेठी हजारीबाग। कृपया पधारें और आप लोग करतल ध्वनि के साथ में आज पूज्य श्री के पावन चरणों में अपना नमन बंदन करने के लिए यहां पर प्रस्तुत हुए हैं। मोहम्मद शहजाद परवेज जी, SDM डुमरी,
साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक जी पांड्या, महामंत्री गिरिडीह गुणायतन के, कृपया पधारे, सम्मान की इस श्रृंखला में सम्मिलित होइएगा। और बंधु, आपकी करतल ध्वनि पर्याप्त नहीं है, ये मेहमान है, अतिथि हैं जो आज इस मंच पर महाराज श्री के वंदना के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं और उनका ये सम्मान का क्रम यहाँ पर लगातार चल रहा है। सम्मान के इस क्रम को लगातार अनवरत जारी रखिएगा। तब तक जिन्होंने गुणायतन के लिए जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, मैं उनके की घोषणा चलेगा। और हम यहां पर सबसे पहले हम इस क्रम को प्रारंभ करें, उसके पूर्व शहजाद परवेज जी जो एसडीएम डुमरी के, उनसे अनुरोध करते हैं कि भी अपनी भावनाएं श्रावक संस्कार शिविर में यहाँ पर आए हुए सभी शिविरार्थियों के लिए और यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों के लिए अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे। एसडीएम डुमरी मोहम्मद शहजाद परवेज जी। चंद बातें मैं बताना चाहता हूं या कहना चाहता हूं आप सभी से। रिलीजन चाहे कोई भी हो, इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, सबका जो एक मूल मंत्र एक है, वो है ह्यूमैनिटी, मानवता। और हम जिस भी धर्म का पालन करते हैं, यदि हम इस मानव जाति के लिए कुछ कर पाएं तभी हमारा जीवन सफल होगा। अभी कुछ डिस्कशन हो रहे थे इस संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह से, तो डिस्कशन में यही बातें हो रही थी कि इस जगह पे कई सारे संस्थान चलते हैं, लेकिन इस जगह के चारों तरफ जब आप देखेंगे, मतलब ये जो मधुबन है, ये एक पीरटाड़ ब्लॉक में है। ब्लॉक का नाम पीरटाड़ है, जो कि डुमरी अनुमंडल में और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मधुबन के आप चारों तरफ देखेंगे तो थोड़ा पिछड़पन है यहाँ पर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, जहाँ पे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। तो हमारा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमारा ये उद्देश्य है कि इस पद पर रहते हुए कुछ ऐसा काम करें, आप सभी के सहयोग से, यहाँ पे जितने भी संस्थान चल रहे हैं उन सभी के सहयोग से, कि इस जगह का उत्थान हो। सिर्फ पारसनाथ, ये जो छोटी सी जगह जहाँ पे हम लोग अभी हैं, सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि इस पूरे एरिया का उत्थान हो, तभी एक्चुअल में हम लोग विकसित डेवलपमेंट कहलाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद परवेज जी के लिए। महाराज जी के अशोक जी। हमारे लिए निश्चित ही आज एक गौरव का दिन है कि हमारे क्षेत्र के डुमरी अनुमंडल के एसडीएम साहब हमारे आज इस मंच पर आए। उन्होंने अपने उद्बोधन में एक बहुत ही सटीक बात कही, मानवता, मानव के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम कितने उस उत्तरदायित्व को निभाते हैं। एसडीएम साहब ने ये बात कही, ये बिल्कुल जैन धर्म से मिलती हुई बात है। जैन धर्म भी अगर कोई बात करता है एसडीएम महोदय, तो वो मानवता की बात करता है। इसके सिवाय जैन धर्म में कुछ भी नहीं है। एक ही हमारा मूल मंत्र की मानवता की हम सेवा कैसे कर सकते हैं और उसके लिए सदैव हम तत्पर रहते हैं। दूसरी बात, आपने इस क्षेत्र के विकास की बात की। हमारे गुरुवर और हमारा आचार्य भगवान सदैव ये चिंतित रहते हैं कि इस मधुबन क्षेत्र के पूरे कम से कम 40 किलोमीटर के क्षेत्र में हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में कैसे अपने माध्यम से योगदान दे सकते हैं, ताकि जन जीवन का जो जीवन स्तर है वो कैसे विकासशील हो और वो कैसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम इस क्षेत्र के निवासी हैं। हमारी संस्था सतत इसके ऊपर प्रयासरत है और अब आप आ गए हैं तो पूरे हम गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की तरफ से हम आपको आश्वासन देते हैं कि जब भी हमारी दरकार पड़ेगी किसी भी जन कल्याणी कार्यक्रम में, हमारी संस्था कभी भी पीछे नहीं रहेगी। ये हमारे गुरुदेव का हम पूरी कार्यकारिणी को सदैव निर्देश है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। पुनः एसडीएम साहब और सभी आप जो महानुभाव पधारे उनको पुनः धन्यवाद। महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करता हूँ। देखिए,
अभी बहुत अच्छी बात आई कि मानवता सब धर्मों का मूल लक्ष्य है। मैं एसडीएम महोदय से एक बात कहना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे मौके पे आए। अभी जैनों का 10 लक्षण पर्व चल रहा है, इसे पर्युषण पर्व भी कहते हैं, और ये जैन धर्म का सर्वोत्कृष्ट पर्व है। विश्व में अनेक धर्म हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से धर्म का आराधन करते हैं, लेकिन दुनिया में एकलौता जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ 10 दिन तक किसी भगवान की आराधना न करके क्षमा, मार्दव, आर्जव, सरलता, शुचिता, पवित्रता, संतोष, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की आराधना की जाए। यहाँ हम 10 लक्षण धर्म का पालन करते हैं। ये किसी तीर्थंकर की पूजा नहीं है, ये किसी भगवान की पूजा नहीं है। हम क्षमा की पूजा कर रहे हैं, हम मृदुता की पूजा कर रहे हैं, हम सरलता की पूजा कर रहे हैं, हम पवित्रता की पूजा कर रहे हैं, हम सत्य की पूजा करते हैं, हम संयम की पूजा करते हैं, हम तप की, त्याग की, आकिंचन निष्प्रह वृत्ति की और ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं। जैन धर्म के इस मानवीय दृष्टिकोण को हमें जगतव्यापी बनाने की आवश्यकता है, और जैनों ने सदैव जनहितकारी कार्य किए हैं, करते रहे। निश्चित ये क्षेत्र पिछड़ा है, पर इस क्षेत्र को जैन समाज ने अपनी शक्ति के अनुसार काफ़ी कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और जैनों के कारण इस क्षेत्र में बहुत लोगों को रोजगार भी सुलभ हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी भी पिछड़ी है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। आपने जो बात अभी की है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये क्षेत्र आपका क्षेत्र है, आपके अनुमंडल में है। अब आपको भी कमर कसने की ज़रूरत है। आप कीजिए, योजनाएं बनाइए, समाज आपके साथ खड़ी रहेगी, कहीं कोई कसर नहीं होगी। कई चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं पर कर नहीं पाते, कुछ बाधाएं। मुझे उम्मीद है कि आपके रहते उन बाधाओं का निवारण होगा तो सारे रास्ते प्रशस्त होंगे। और हम सबका मूल मंत्र है परस्परोपग्रहो जीवाना। हर जीव को एक दूसरे जीव का उपकारी होना चाहिए, ये जैन धर्म का मूल मंत्र है। हम इस मानवीय दृष्टि को आत्मसात करें और आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूँगा कि आपका पूरा महकमा इसी सिद्धांत को आत्मसात करके चले। और ये क्षमा, मृदुता आदि की पूजा जैन करते हैं, पर इसकी आवश्यकता केवल जैनों को नहीं, सारे संसार को है। जिस दिन सारा संसार क्षमा, मृदुता जैसे गुणों की पूजा करना शुरू कर देगा, संसार की जो त्राही त्राही है उसी दिन खत्म हो जाएगी। हमें मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का यज्ञ करना है, और यदि इसमें हम सफल हो गए तो मैं समझता हूँ तभी हमारा धर्म और धर्म का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। आशा है आप इस संदेश को गहराई से समझ रहे हैं और इससे लेकर आगे बढ़ाएंगे। और मैं कमेटी को भी कहता हूँ, ठोस कार्य योजना बनने के बाद जरूर ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का, चूँकि उनको जाना था इसलिए प्रारंभ में उनके लिए लिया है। और बंधु, अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, हाँ मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आज हमारे बीच दिल्ली से वरिष्ठ IRS ज्वाइंट कमिश्नर वित्त विभाग दिल्ली से हमारे बीच हैं और ट्रस्टी हैं गुणायतन के श्री संजय जी जैन। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम इन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री संजय जी जैन IRS ज्वाइंट कमिश्नर वित्त विभाग दिल्ली से अगर यहाँ पहुंच चुके हो तो मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। चलिए, शायद वो अभी यहाँ पहुंचे नहीं है। बंधु, हम आपसे कह रहे थे, नित्य प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले अनेक उदारमना दानदाता देश और दुनिया से अपने नाम देते हैं। आज जो नाम यहाँ पर आए हैं हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। सबसे पहले स्वर्ण दान के दानदाताओं की घोषणा कर रहे हैं। अगर यहाँ उपस्थित हो सभा में तो वे अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। श्रीमती सुंदरी जैन कोलकाता से
अगर हों तो खड़े होते जाएंगे। श्रीमती राजकुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय कैलाश चंद जी जैन, शांति विहार मकरोनिया सागर से, जिन्होंने सोने के झुमके और चांदी का छत्र समर्पित किया है गुणायतन के लिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। श्री भागचंद संतोष जैन, सुरेंद्र कुमार जैन बरजात्या, कुकुन वाली कुचामन सिटी, ये तीनों परिवार अगर हम यहाँ पर हों तो एक साथ खड़े हो जाए। कैमरामैन उनको कवर कर लें थोड़ी जी, चलेगा। गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं नेहा जैन, मयंक जैन उदयपुर राजस्थान से, और श्री तेज कुमार, पंकज कुमार, प्रदीप कुमार वरजात्या, ये भी अगर निर्माण निधि वाले हो तो वो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे शीघ्रता के साथ में। बंधुओं, निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश चंद्र वैराठी, चौड़ा रास्ता जयपुर से। आ जाए, मंच के ऊपर पधारिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पवन जी पाटनी जंगीपुर से और ज्ञानचंद जी छाबड़ा लाल गोला, कृपया पधारेंगे। जिनके भी हम सम्मान के लिए नाम ले रहे हैं तो वे भी कृपया शीघ्रता से मंच पर पहुंचेंगे। पवन जी पाटनी जंगीपुर और ज्ञानचंद जी छाबड़ा लाल गोला, कृपया आ जाएं और आज जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। शीघ्रता से सम्मान जिनके लिए करना है वो पहुंचे। और इसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज निर्माण निधि से एक मिनट मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। चलिए, हरीश जी दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी और अशोक जी पांडे आ जाएं, साथ में आ जाएं। जब तक दूसरे आएंगे दूसरे क्रम पर आ जाएंगे वो। मैं यहां आमंत्रित कर श्री रमेश, श्री दीपचंद आशालता जैन, रूपचंद शकुंतला जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से। शीघ्रता से श्री दीपचंद आशालता जैन, रूपचंद शकुंतला जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से, जो आज निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर उपस्थित हो तो शीघ्रता से पधारें। उसके बाद में तैयार रहेंगे जो निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। हाँ, श्री रमेश चंद जी जैन, श्रीमती मीरा जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से। श्री रमेश चंद जैन, श्रीमती मीरा जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जो निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं, आ जाएंगे शीघ्रता से। चलेगा। आपका सम्मान करने के लिए राजेश जी पहुंचे पहुंचे। पवन जी पाटनी है आपका नाम? हाँ, चले। ज्ञानचंद जी छाबड़ा लाल गोला, सम्मान करिए। वहीं खड़े हो जाएं, वहीं कैमरे के सामने खड़े रहें आप। सुबी यहां खड़े हो। चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान करें, दीजिएगा आगे बढ़कर। हाँ, मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं रमेश चंद जी जैन, श्रीमती मीरा जैन। चलिए, यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आज जो निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर प्रकाश चंद जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से। शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं अगर यहां पर हों उपस्थित तो। डॉक्टर प्रकाश चंद जैन, श्रीमती गीता जैन जबलपुर मध्य प्रदेश। चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि से आप फोटो उनकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दें। आपकी करतल ध्वनि उनके पास तक पहुंचेगी इस चैनल के माध्यम से। निर्माण सारथी के रूप में द्वितीय जुड़ रहे हैं कनक वेन उपेंद्र भाई साहब बड़ोदरा गुजरात से। कनक वेन उपेंद्र भाई साहब बड़ोदरा गुजरात से। शीघ्रता से आ जाएं अगर यहां पर उपस्थित हो तो। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रकाश चंद जी जैन विलहरा और राजेश जैन ग्वालियर। शीघ्रता से सम्मान करने वाले हमारे ट्रस्टीज भी मंच पर पहुंचेंगे। प्रकाश चंद जी जैन बिलहरा और राजेश जी जैन ग्वालियर, आ जाएं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। बंधु, गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश जैन, सर्जना जी, नम्रता जी, विनम्रता राजेन जी, सुरभि, दिलीप जी, अक्षता, सर्वज्ञ, स्वर्णिम जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से। शीघ्रता से मंच पर पधारें। श्रीमती करतल ध्वनि का अवदान लगातार देते रहना है, बार बार नहीं, जो भी सम्मान के लिए आते हैं। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश जैन, सर्जना जी, नम्रता, विनम्रता राजेन जी, सुरभि, दिलीप जी, अक्षता, सर्वज्ञ, स्वर्णिम जी जबलपुर मध्य प्रदेश से। शीघ्रता से पधारें अगर यहां पर उपस्थित हों। और आपके सम्मान के लिए
हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुमत चंद जी जैन कानपुर, अशोक कुमार जी गाजियाबाद। चलिएगा, करतल ध्वनि कर दीजिएगा जब वो यहां पहुंचेंगे। दूसरे सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री मुकेश जैन, श्रीमती मंजू जैन, मयंक दीक्षा जी, मुकुल प्रिंस जी, नुति जैन, बरन जैन, पारस मिनरल्स परिवार, सागर मध्य प्रदेश से। आइएगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, मयंक दीक्षा जी, मुकुल प्रिंस जी, नुति जैन, बरन जैन, पारस मिनरल्स परिवार, सागर मध्य प्रदेश से। हाँ, चलिए शशि जी का सम्मान सुमत चंद जी करिएगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें बंधुओं का। चलिए, मुकेश जी जैन, श्रीमती मंजू जैन परिवार आ गए। आइए आइए। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं राकेश जी जैन इंदौर और देवेंद्र जी कामरा ललितपुर। शीघ्रता से आ जाएं। देवेंद्र जी जैन इंदौर, देवेंद्र जी कामरा ललितपुर, राकेश जी जैन इंदौर। आज गुणायतन से सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रमेश जी पाटिल, श्रीमती रेखा जी पाटिल, श्री राहुल जी पाटिल, श्रीमती सुषमा जी, सूरज कुमार जी पाटिल, गढ़ मुड़ सिंगी कोल्हापुर महाराष्ट्र से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करिएगा। राकेश जी इंदौर, हाँ आना था ना आपको। रजनी जी का नाम साथ में लेंगे तभी आप आएंगे। चलेगा, कोई बात। अब वो जो लिखा है इसमें चलेगा। शीघ्रता से आ जाए रमेश जी पाटिल, पाटिल परिवार, रमेश जी पाटिल, श्रीमती रेखा जी पाटिल। चलेगा। हाँ, ये फोटो आप यहां पर देख रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा, चूंकि यहां उपस्थित नहीं है। और बंधु, आज गुणायतन में जिन्होंने त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में अपना योगदान दिया हुआ है श्री राजेश कुमार जी, अर्पित कुमार जी जैन, पोस्ट ऑफिस एकता नगर। शीघ्रता से यहां पर आ जाएं। एक उपवास, एक पालना से 6 उपवास भी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और इन्होंने आज त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में भी अपना योगदान दिया हुआ है। आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमोद कुमार जी शाहपुरा मध्य प्रदेश और राकेश रजनी गोधा। करतल ध्वनि के साथ में इनका सम्मान कीजिएगा। और बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, 20 नवंबर से 27 नवंबर तक संपन्न होने वाले 108 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान में लगभग मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं। अभी शिवरार्थियों में से जो मंडल जिन्होंने सुनिश्चित किए हैं, हम उनके नाम की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अगर आप यहां पर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के, अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। श्री श्रेयांश जैन, प्रमेय विधांश जैन, मंजू अमित, सोनम यशवी पाटौदी परिवार मुंबई जयपुर से, जिन्होंने 2,11,000 रुपए की राशि में अपना एक मंडल सुनिश्चित किया है। अगर यहां उपस्थित हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। और एक मंडल जिन्होंने, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, श्रीमती रजनी दिनेश कुमार, श्रीमती निधि आदित्य कुमार, नेहा अनुराग कुमार, अनामिका अग्रिम, अनुप्रेक्षा नैतिक आन्या जैन परिवार, छपारा मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। एक मंडल इन्होंने भी सुनिश्चित किया हुआ है। और बंधुओं, और लगातार हमारे जो पुण्यार्जक परिवार हैं उनके चार्ट लगातार भरे जा रहे हैं। उत्तम त्याग धर्म के दिन संपूर्ण पुण्यार्जक हैं, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे द्रव्य व्यवस्था हो, चाहे श्रावक श्रेष्ठी के रूप में मंच की मांगलिक क्रियाएं हो, या त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था, पूरा एक पैकेज है एक दिन का। और उसका सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लधानी परिवार बक्सरा गुजरात से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और इसी क्रम में अनंत चतुर्दशी को अंतिम दिवस का संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया है ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा। हाँ, वो अभी सिंगापुर गई हुई है, लेकिन उनकी ओर से, और उन्होंने पूरा अपना एक दिन का पैकेज किया है। चारों, चाहे त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था हो, शिवरार्थी भोजन व्यवस्था हो, या महाराज श्री के पाद प्रक्षालन आदि का सौभाग्य हो, वो संपूर्ण सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। तो ये 2 दिन सुनिश्चित हो चुके हैं। इसके अलावा अगर और आप सौभाग्य चाहते हैं तो आप अपने नाम यहां पर दे सकते हैं। अब मैं बहुत सम्मान के साथ यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, आज जिन्होंने गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आपकी तालियां लगातार दोनों हाथ ऊपर होकर के बजना चाहिए। श्री राजेश्वर कुमार जी जैन, मुकेश जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन, आंचल मोहित जी, वर्षूल ईशान जी जैन, विवेक बिहार दिल्ली। जोरदार करतल ध्वनि के साथ
मैं पूरे परिवार को यहां पर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। श्री राजेश्वर कुमार जी, श्री राजेश्वर कुमार जी जैन, श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन, आंचल, मोहित जी, वर्सूल, ईशान जी जैन, विवेक बिहार, दिल्ली। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा बंधु, जब तक वो यहां पहुंचेंगे। चलेगा, हाँ, शायद थोड़ी देर से यहां पहुंचेंगे। जब यहां पहुंचेंगे तब हम उनके लिए यहां पर इस सम्मान की श्रृंखला में ले लेंगे। तब तक मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच संजय जी जैन, IRS, वरिष्ठ IRS हैं, ज्वाइंट कमिश्नर वित्त विभाग दिल्ली में हैं और गुणायतन के सौभाग्यशाली परिवार से हैं, क्योंकि ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं। तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहां पर आमंत्रित करते हैं और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरुण जी, मॉडल टाउन दिल्ली। चलेगा, बारिश भी चल रही है और कहीं ना कहीं वो होंगे, थोड़ी देर में हो सकता है यहां तक पहुंचने वाले होंगे। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और बंधु, आज एक ऐसी कृति का हम विमोचन पहले यहां पर करवा रहे हैं प्रश्न को प्रारंभ करने के पूर्व, जो आचार्य भगवान की अनुपम कृति है मूक माटी महाकाव्य। एक ऐसा काव्य है जिसमें अनेक गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं और उन गूढ़ रहस्यों को सामान्य जन की पहुंच तक पहुंचाने के लिए पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी ने उन गुरुदेव की कृति को मूक माटी महाकाव्य के भावानुवाद के रूप में उपाश्रम की छांव, ये नाम उनका नहीं है, ये उपाश्रम नाम भी गुरु जी का दिया हुआ है, क्योंकि मूक माटी में ही अनेक पृष्ठों पर उन्होंने इस उपाश्रम शब्द का उपयोग किया है। तो उपाश्रम की छांव में इस नाम से पूज्य श्री ने यह कृति सृजित की है, जो मूक माटी महाकाव्य का ही भावानुवाद है। और इसके माध्यम से आप मूक माटी महाकाव्य की जो गूढ़ रहस्य हैं उनको निश्चितम तौर पर समझ सकेंगे और आनंद की अनुभूति का अनुभवन कर सकेंगे। उपाश्रम को इसमें प्रतीक बनाया है गुरुचरण सन्निधि का, और जिसकी छांव अर्थात आश्रय पाकर के पतित भी पावन बन जाता है, वो संपूर्ण परंपरा इसमें दी है। 1988 से अभी तक 14 संस्करण मूक माटी के निकल चुके हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, बंगला, गुजराती भाषा में, और 41 शोध ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुके हैं, PhD। लेकिन बंधुओं, ये उपाश्रम की छांव जिसका आज विमोचन यहां पर किया जा रहा है, ये भी मराठी और कन्नड़ भाषा में प्रकाशित हो चुका है। लेकिन गौरव ये है कि आचार्य भगवान की इस कृति और उस कृति का भावानुवाद करने वाले मुनि श्री निर्वेक सागर जी, इस भावानुवाद वाली कृति का कन्नड़ में जो अनुवाद किया है वो उसी परिवार से वर्तमान में तो मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज बन चुके हैं। लेकिन जब वो अपने घर में थे, महावीर जी, उन्होंने इस भाषा उपाश्रम की छांव इस कृति का कन्नड़ में अनुवाद किया हुआ है। तो बड़ा गौरवशाली इतिहास है। इसके विमोचन करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित हैं सुरेंद्र जी, प्रीति जी, वो यहां पर आ जाएं। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं अशोक जी, आज हमारे बीच में महामंत्री, वो यहां पर पधार जाएं। और साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरुण जी, मॉडल टाउन दिल्ली से हमारे बीच में कृपया पधारें। सुभाष जी और NL जैन साहब कृपया पधारिएगा। और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी कृपया पधारें और उपाश्रम की छांव में इस कृति का विमोचन करें। आ जाएं, सामने आ जाएं शीघ्रता से। और MP अजमेरा साहब कृपया पधारिएगा शीघ्रता से, वहीं एक साथ खड़े हो जाएंगे सभी। और आपकी करतल ध्वनि बंधु, आचार्य भगवान की यह महिनी कृति है। इस कृति पर मुनि श्री निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज और निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज ने भी अपनी लेखनी चलाई है। और उपाश्रम की छांव में इस कृति में जब आप पढ़ेंगे तो दोनों मुनिराजों की लेखनी से लिखे हुए वे अनमोल शब्द भी आपके पढ़ने में आएंगे। बंधुओं, आचार्य भगवान की यह महिनी कृति भारत के 4 विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तर प्रदेश, बनारस, महाराष्ट्र, नागपुर और गुजरात, राजकोट में। तो ये अनुपम कृति है मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी की उपाश्रम की छांव में, जिसका विमोचन आज यहां पर किया जा रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर के एक बार इस कृति का सम्मान कीजिएगा। और आइएगा बंधुओं, अब सौभाग्य है आपके हाथों में यहां पर प्रत्यक्षता उपस्थित। आज तक आपने हमारा श्री को ही दे दे, महाराज जी को तो निर्वेक सागर महाराज जी को, महाराज जी अपने हाथों से बड़े महाराज जी को देंगे।
हाँ हाँ यही कह रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से पूज्य श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी, बड़े महाराज जी के हाथों में इस कृति को समर्पित कर रहे हैं। और हम प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं देवेंद्र जी कामरा ललितपुर से, ट्रस्टी गुणायतन तैयार हो। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जैन, पूर्व विधायिका सागर। चलेगा, रखें प्रश्न रखें आप अपना। महाराज जी सुन रहे हैं। महाराज जी, आज मीटिंग जो हुई है उसी संदर्भ में हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारे गुरुजी कैसे हैं? ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, परम स्वरूपी हैं, ध्यानी हैं, वृत्ति हैं, प्राणी हितोपदेशी हैं, मिथ्याघाती हैं और शिव शोक भोजी हैं। मतलब मोक्ष का राह बताने वाले। सीधा सवाल, गाड़ी ऐसे ही बहुत लेट है आज। महाराज जी, 24 तीर्थंकर के बारे में हम कुछ जानकारी करना चाहते हैं। महाराज जी, 16वें नंबर के तीर्थंकर हैं धर्मनाथ भगवान, और 6वें नंबर के भगवान हैं पद्म प्रभु भगवान। इनके बारे में हम महाराज जी जानकारी चाहते हैं। ओम 24 पुराण पढ़ लो, 24 के बारे में मालूम पड़ जाएगा। नहीं महाराज जी, रत्नपुरी में विराजमान है, इनकी व्यवस्था के लिए। ओम ये यहाँ के लिए नहीं, अलग से बात कीजिएगा। उधर दीजिए। देखिए, जब तक उधर माइक जा रहा है, आज एक बहुत अच्छा सुयोग बना। उपासना की छाँव में एक कृति मेरे पास है। महाराज श्री ने बहुत पहले बड़ा श्रम करके इसे तैयार किया था। मैंने भी इसका अवलोकन किया है। मूक माटी महाकाव्य को आम जन चूँकि उपद्यात्मक कृति होने के कारण ठीक ढंग से समझ नहीं पाते, महाराज श्री की यह कृति मूक माटी के हार्द को समझने में बहुत सहभागी बनेगी, क्योंकि महाराज जी ने इसे बहुत सरलतम भाषा में लिखा है। यदि भी मूक माटी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कृतियाँ लिखी है, बहुत सारा सजन लिखा है, और वह एक्चुअल में ऐसी कृति भी है कि जिस पर जितना लिखा जाए उतना कम है, लेकिन उन सब में उपाश्रम की छाँव में एक अपने आप में अद्भुत कृति है। आज मेरे सामने इसका नया संस्करण है, बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रतियाँ बहुत सीमित है, लेकिन जिनको भी मौका मिलेगा वो बड़े भाग्यशाली होंगे, और इस कृति के लिए उनको महाराज के पास ही आना पड़ेगा, अन्यत्र नहीं होगा। इसलिए महाराज जी के पास जाकर न केवल ले, अपितु पढ़े और औरों को पढ़ने की प्रेरणा दे। श्रीमती सुधा जैन, पूर्व विधायिका सागर। आगे तैयार रहेंगे दिनेश सुब्रा जी, शिकागो। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम श्रावकों को जो पूजा पाठ की पद्धति है, हम दिन में पूजा पाठ करते हैं, सामायिक करते हैं और स्वाध्याय करते हैं। ये 3 प्रकार से हम धर्म की आराधना करते हैं, परंतु इन 3 में से हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? स्वाध्याय पे, सामायिक पे या पूजा पाठ पे? समय हमें ज़्यादा किस चीज़ में बिताना चाहिए? बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुधा जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आज आप उन्हें देख रहे हैं एक शिवरार्थी के रूप में, लेकिन ये सागर से लगातार 3 बार विधायिका रही है। इनके कैरियर का 40 वर्ष राजनीति में रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों में भी आसीन रही है, जिन्हें लगातार 3 बार टिकट मिली और तीनों बार इन्होंने विजय को प्राप्त किया है। तो आज इसके साथ साथ ये धार्मिक है और हमारे अनेक शिविरों में इनने अपनी भागीदारी दी है, आगे भी देते रहे। उम्र के इस पड़ाव में अपने को तो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए। आपने पूछा सामायिक, पूजन अथवा स्वाध्याय, तीनों में किनको महत्व दें? स्वाध्याय करें, पूजा और सामायिक की प्रेरणा लें। पूजा में मगन हो, सामायिक में लीन हो तो स्वाध्याय करने का फ़ायदा है। अगर स्वाध्याय करेंगे तो पूजा के अर्थ का बोध होगा, स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी, जिससे सामायिक में लीनता बढ़ेगी। इसलिए मुख्य तो सामायिक है, लेकिन सामायिक में लीन होने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। पर हर कोई सामायिक में लीन नहीं हो सकता,
इसलिए पूजन आलम्बनी। महाराज जी, आपका भी बहुत आशीर्वाद मिला था चुनाव में, और आचार्य श्री का भी बहुत आशीर्वाद मिला मुझे। आगे शिकागो। दिनेश शुक्ला जी, शिकागो यूएसए, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन और श्रावक संस्कार से के कुबेरेंद्र। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रीति सुरेंद्र जैन, गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न तत्वार सूत्र को पंचम अध्याय के पहले श्लोक से है। उसका श्लोक है अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। इसमें इस श्लोक में जो पांचवा अजीव तत्व है काल, उसे नहीं मिलाया गया है, क्यों? पहले तो श्लोक नहीं है, वो सूत्र है। सूत्र है, सुधार लीजिए, है ना। श्लोक एक अलग छंद होता है, ये सूत्र है। काल को नहीं लिया क्योंकि यहाँ केवल अजीव की चर्चा नहीं है, अजीव के साथ साथ अस्थि काय की भी चर्चा है। काल की चर्चा पृथक रूप से की है क्योंकि काल एक प्रदेश है। बाकी पांचवें अध्याय में मैं बताऊंगा, अभी दूसरा सवाल आने दीजिए, बोलिए। इसमें व्यवहार काल और निश्चय काल का अभी रुकिए, इसको हम पांचवें अध्याय में परसों बताएंगे, कल ही बताएंगे। चलिए, हाँ कल चलिए। श्रीमती प्रीति सुरेंद्र जैन, गुवाहाटी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और सौधर्मेंद्र श्रावक संस्कार से के आगे तैयार रहेंगे धर्मचंद विनायका, हजारीबाग। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, मेरी ये शंका बनी रहती है हमेशा। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म सिर्फ खाने पीने का परहेज रखने में नहीं, बल्कि अपने भावों में विशुद्धता बढ़ाने से, कसायों को कम करने से है। धर्म कसायों को कम करने में और भावों में विशुद्धि बढ़ाने का 90% मार्क्स है, और खाने पीने में परहेज रखने का 10% मार्क्स है। तो गुरुवर प्लीज आप कृपया का शंका का समाधान करें। मुझसे बोलोगे तो मैं तो और आगे बढ़ूंगा। मैं कहूँगा 99% कसायों को कम करना है, 1% बाकी चीज़ें। अब आप तो चक्कर में पड़ गए। अरे खाने पीने की कमी कसायों के कमी के बिना नहीं होती। तुम्हारा भोजन के प्रति राग घटता है तभी तो खान पान में संयम आता है। बिना भोजन के राग घटाए खान पान में संयम आएगा क्या? बोलो। 24 घंटे ठूसने वाले अभी एक आसन कर रहे हैं, राग घटा है तब कर रहे हैं कि राग बढ़ा है तब कर रहे हैं? बोलो। हाँ, तो ये राग यानी कसाय भाव की कमी के कारण ही तो तुम लोग यहाँ आए। कसाय की प्रबलता होती तो अपने धंधे और घर में चिपके रहते, है ना। लेकिन हाँ, इसमें और एक बात समझना है, हम अपने खान पान की शुद्धि तक सीमित रहें तो मजा नहीं। ये पहला पायदान है। जिसके लिए हमने खान पान की शुद्धि की उसके लिए हमेशा याद रखना चाहिए, और हम उसे याद रखें। किसके लिए? तो अपने रागत देश की निर्वृत्ति के लिए, अपने परिणामों की शुद्धि के लिए। इसलिए खान पान की शुद्धि के साथ हम अंतरंग की शुद्धि का ध्यान रखें तो हमारे जीवन का उत्थान करने में कारण बनेंगे और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु गुरु। धर्मचंद जी विनायका, हजारीबाग। नहीं, ब्रह्मचारिणी मंजुला जैन, तेंदुखेड़ा, इधर ऊपर। और इसके बाद में तैयार रहेंगे रूपचंद्र शोभा जैन, दमोह। मंचासीन द्वय मुनिराजों के चरणों में तेंदुखेड़ा व मेरे परिवार की ओर से बारंबार कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पहले के समय में वैराग्य आता था तो दीक्षा तुरंत ले ली जाती थी, केवल ज्ञान हो जाता था। लेकिन आज के समय में समय और परिस्थितियां व्यक्ति के पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। इस बेड़ी को कैसे दूर करें, समाधान करें? नमोस्तु महाराज। देखिए, वैराग होता था और दीक्षा हो जाती थी। आज वैराग होता है लेकिन दीक्षा नहीं हो पाती। मैं तो एक बात कहता हूँ, वैराग हो और दीक्षा ले इतना पर्याप्त नहीं। दीक्षा ले या न ले, वैराग बना रहे तो हमारे लिए सब कुछ है। वैराग होने के बाद भी यदि व्यक्ति दीक्षा न ले सके
कदाचित दीक्षा तो उतना खतरा नहीं है, पर कदाचित दीक्षा ले ले और वैराग्य न बना रहे तो बड़ी दिक्कत। दीक्षा तभी सार्थक होता है जब हमारा वैराग्य बना रहता है। इसलिए वैराग्य को बनाए रखो। अगर परिस्थितियां पाओ कि बेड़ी बन रही है, बनने रहो, लेकिन मन को बेड़ी से मुक्त रखो। वैराग इसी का लक्षण है, और जो वैरागी होता है उसका रास्ता अपने आप प्रशस्त होता है। रूपचंद शोभाजी जैन दमोही, और उसके बाद में तैयार रहेंगे धर्मचंद जी आ गए। अच्छा धर्मचंद जी, हाँ ठीक है। मुनिवर के चरणों में मेरा जल्दी बोलो, प्रश्न जल्दी बोलो। नमोस्तु नमोस्तु एक चा में एक चा में। प्रश्न बोलिए, माइक चालू है, पास में रखे। नमोस्तु 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 चरणों में नमोस्तु। बोलो ना बाबा। नमोस्तु अच्छा में बोलना कि प्रश्न बोलना? महाराज जी, हमारी शंका ये है कि 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, हाँ, बोलो, कुशील 5 और पाप परिग्रह। समझ गए, हाँ। तो 4 को तो स्थूल रूप में पाप मानते हैं और बहुत उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन परिग्रह को हम पाप ही नहीं मानते। ऐसा इसके संबंध में इसका उपचार क्या है? भगवान तो मानते, भगत नहीं मानते। पर मानो या ना मानो, बाप पाप नहीं, पाप का बाप ही है। 2 दिन बाद उसका विस्तार से विवेचन होगा। आगे बोलिए। हाँ चलिए, धर्मचंद जी विनायका हजारीबाग, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजयेंद्र कुमार दोषी बागीदौरा राजस्थान। सभी मुनि महाराजों का हजारीबाग जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु और क्षुल्लक जी को वंदनामी। धर्म जीवन की आवश्यकता है या कृत्रिम मांग? धर्म जीवन की आवश्यकता है या कृत्रिम मांग? कीर्तिमान, कृत्रिम मांग, कृत्रिम मांग। हाँ, यह देखा जाता है कि आदमी को भूख लगती है तो स्वतः भोजन कर लेता है। फिर से। यह देखा जाता है कि आदमी को भूख लगती है तो स्वतः भोजन कर लेता है। क्रोध आता है तो स्वतः क्रोध कर लेता है। किसी को इसके लिए प्रेरणा नहीं देनी पड़ती है, लेकिन मंदिर में भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। यदि देवियाँ अपने पति एवं बच्चों को प्रेरित करें तो मंदिर में पूजन करने वालों की कमी दूर हो जाएगी। यदि शिवरात्रि को प्रतिदिन 10 दिन का पूजन का नियम ले लें तो इससे ये भी बाधा दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। धर्म जीवन की आवश्यकता है या कृत्रिम मांग? कुछ लोग बोलते हैं भूख लगने पर व्यक्ति रोटी के लिए अपने आप चले जाता है, इसलिए भूख हमारी आवश्यकता है तो रोटी भी आवश्यकता है, भूख का प्रतिकार आवश्यकता है। लेकिन ऐसा धर्म नहीं है कि लोग स्व प्रेरणा से धर्म धार लें। धर्म के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। पर मैं इस बात से थोड़ी असहमति प्रकट करता हूँ, और मेरा एक सवाल है। बीमारी मनुष्य के शरीर का स्वभाव है या विकार? बोलो। विकार है। हाँ, विकार। और जब बीमारी आती है तो उसकी प्रतिकार के लिए दवाई लेनी पड़ती है या नहीं? लेनी पड़ती है। तो दवाई लेना कृत्रिम मांग है या आवश्यकता? दवाई लेना तो आवश्यकता है। आवश्यकता है ना। आपने उदाहरण दिया, क्रोध आता है तो आदमी अपने आप क्रोध कर लेता है। अरे क्रोध आता है तो अपने आप क्रोध कर लेता है। अंदर इन्फेक्शन हुआ तो अपने आप बुखार आ जाता है। लेकिन क्रोध एक बुखार है, क्षमा उसका उपचार है। क्रोध एक विकार है, क्षमा उसका उपचार है। यदि क्रोध का विकार है तो क्षमा की जरूरत है। ये कृत्रिम मांग नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्रोध में जीने वाला सुखी नहीं हो सकता और बोध में जीने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। तो हम क्रोध से बचे, ये विकार है। इन विकार का सुधार केवल धर्म से होगा। हाँ, लेकिन बीमारी का इलाज वही करता है जिसके मन में स्वस्थ होने की ललक होती है। जो बीमारी को ही अपनी स्वास्थ्य की पहचान बना ले, उसे औषधि की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जिसके मन में ललक जगती है कि मुझे स्वस्थ होना है, वो अपने आप चिकित्सक के पास जाता है
और न केवल चिकित्सक के पास जाता है अपितु उससे औषधि लेकर उपचार करता है और स्वस्थ हो जाता है। चिकित्सक के पास जाइए, तो आप भी चिकित्सक के पास जाइए। जिस प्राणी को स्वस्थ होना है वो धर्म की औषधि का रसपान करता है, और जिसे संसार में बीमार बने रहना है वो कुछ भी करता है। विजेंद्र कुमार दोषी हम बाकी दौरा आगे तैयार रहेंगे। महेंद्र जैन जबलपुर। द्वय गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्तु। ओम। गुरुदेव, मैं प्रतिदिन भावना योग करता हूँ, जिसका परिणाम है मुझे डॉक्टरों ने 2019 में मेरा लिगामेंट घुटना बदलने कहा था, लेकिन मैं भावना योग से आज भी बिल्कुल मैंने घुटना का ऑपरेशन नहीं कराया है। मैं भावना योग से हाई स्कूल में अध्यापक हूं, करीब 700 छात्र हैं। मैं उन छात्रों को भावना योग से जोड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं हमारे बांसवाड़ा जिला में केआरपी में संदर्भ व्यक्ति हूं। जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण में उन भावना योग से जोड़ता हूं और उन सबको भावना योग कराता हूं। उदय, मेरी शंका है, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बातों को नहीं मानते। हम गुरुओं को तो मानते हैं, गुरुओं की बातों को नहीं मानते हैं। हम जिनवाणी को मानते हैं और जिनवाणी की बातों को नहीं मानते। तो हम ऐसा क्या करें कि को और की का जो अंतर है उसको भेद ही मिटा सके। नमस्ते। देखिए, पहली बात तो आपने भावना योग का जो अनुभव प्रस्तुत किया ये बहुत ही अनुकरणीय है। आए दिन ऐसे अनुभूतियाँ लोग यहाँ प्रकट करते रहते हैं। लिगामेंट टूटना, लिगामेंट का ऑपरेशन डॉक्टरों के द्वारा कहना, और भावना योग, अशोक जी ध्यान से सुनो, लिगामेंट का टूट जाना और बिना ऑपरेशन कराए भावना योग से ठीक हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। डॉक्टर गंगवार इस विषय को अच्छे से समझ रहे होंगे कि लिगामेंट कितना परेशान करता है। आपने ये जो अनुभव अपना प्रकट किया है, मैं और लोगों से कहूँगा आप भी श्रद्धा सहित भावना योग का प्रयोग करें, निश्चित बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पा सकेंगे। आपने जो सवाल किया को और की का फ़र्क हम कैसे मिटाएं, तो मैं तो यही कहता हूँ को और की का फ़र्क तभी मिटेगा जब हम का को हटा देंगे। हम इसका और उसका कर लेते हैं, इसलिए को और की में फ़र्क पड़ जाता है। जब इसका उसका बंद हो जाएगा और हम सबका बन जाएंगे या भगवान का हो जाएंगे तो भगवान की भी मानेंगे। अभी तो किसी का कोई नहीं। नमस्ते। और आप बच्चों को भी सिखा रहे हैं, उन्हें बहुत जागरूक कीजिए, बहुत अच्छा काम। महेंद्र जी जैन जबलपुर, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा अशोक जी पांड्या, महामंत्री गुनाइता। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, अनंत काल से संसार सागर का भ्रमण का कारण एवं उससे छुटकारा कैसे हो सकता है? बस धर्म में लग जाओ, सब छुटकारा हो जाएगा। ये सब काम उसी के लिए कर रहे हैं। चलिए। हाँ, अशोक जी पांड्या, महामंत्री गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी दीपाली, नीताजी, डोभी, नरसिंहपुर। आज की इस शंका समाधान के सत्र में देश और विदेश से आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, मंचासीन हमारी तपस्वी बहनें और हमारे अतिथिगण, वो कहते हैं न कि जब शाश्वत भूमि का संजोग मिले और सिद्ध भूमि हो और पर्यूषण महापर्व चल रहा हो और ऐसे गुरु जो साक्षात यहाँ विराजमान है, गुरु प्रमाण सागर जी महाराज, गुरु निर्वेक सागर जी महाराज, गुरु शीतल सागर जी महाराज और पूरे मुनि संघ का सानिध्य मिले और ऐसे पावन महोत्सव के अंदर यहाँ श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन हो और उसके साथ आपको रोज भावना योग का संजोग मिले, तो ऐसे पुण्य का उदय कितना दूर तक जाता है। मैं समझता हूँ कि शब्द कम पड़ेंगे, इनकी व्याख्या करने के लिए अगर लग जाएं तो पता नहीं कितना समय लगेगा। आप पुण्यवान हैं, आप देश और विदेश से यहाँ पधारे। आपका पूरा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार हार्दिक स्वागत करती है और आभार प्रकट करती है
और ये शुभकामनाएं देती है कि आप जिस उद्देश्य को लेकर के आज सम्मेद सीकर जी सिद्ध भूमि में पधारे, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें और आपकी जब वापसी यात्रा हो तो आप बहुत अच्छे विचार लेकर के जाएं। अब मैं ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, आपके ऊपर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। सारे देश में एक उत्सुकता बनी हुई है, देश में नहीं, देश की सीमा के बाहर भी, अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, एक बहुत बड़ी उत्सुकता बनी हुई है। क्या उत्सुकता आप जानते हैं? बता सकते हैं कि उत्सुकता क्या है? वो नहीं बता, आप जानते हैं, लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कई उत्सुकताएं हैं, पता नहीं किस उत्सुकता के बारे में मेरा संकेत है। उत्सुकता हर व्यक्ति पूछता है हमारी कार्यकारिणी से, और गुरुवर के चरणों में भी जाता तो पूछता है कि साहब महाराज श्री, इस भव्य जो सारे निर्माण चल रहे हैं गुनायतन के अंदर, श्री मंदिर का निर्माण, सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण, संत निवास का निर्माण, उसके बाद सामने में हम जो अनुभव केंद्र जो एकदम बिल्कुल अपने आधुनिक और विश्व स्तरीय जो सी तकनीक के माध्यम से बनाया जा रहा है, जिससे आत्मा से परमात्मा की यात्रा की जाएगी, और स्वस्ति और साधना व स्वस्तिका जिसमें 60 कमरों के लिए भर्तियों के लिए एक शानदार निवास बनाया जा रहा है, इन सब का लोकार्पण कब होगा, और विशेषकर श्री मंदिर का पंच कल्याणक कब होगा, ये उत्सुकता पूरे देश में बनी हुई है और हर व्यक्ति ये पूछता है। और आपकी उत्सुकता निश्चित सही है और जानना भी आप चाहेंगे कि उत्सुकता क्यों है और इसका जवाब क्या है। इसका जवाब तो निश्चित ही गुरुवर अपनी वाणी से देंगे, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है मैं आपसे उससे साझा करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों में मई माह में हमारे गुनायतन के एक बहुत बड़ा शिष्टमंडल आचार्य भगवत के चरणों में गया, ये जिज्ञासा लेकर के, ये आशा लेकर के, ये उम्मीद लेकर के कि आचार्य भगवान गुनायतन के पंच कल्याणक का हमें आशीर्वाद मिले, और उसके साथ कई बातें हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनके चरणों में रखी। तो आचार्य भगवत एक ही बात कि आप जानते हैं आचार्य भगवत तो बोलते बहुत कम है, आशीर्वाद और संकेतों के माध्यम से ही अपनी बात को पूरा कर देते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा काम अगर तुम्हारा पूरा होता है समय सीमा के अंदर तो निश्चित ये पंच कल्याणक करना चाहिए, मेरा आशीर्वाद है। और उन्होंने कहा कि अगर फरवरी माह के अंदर अगर ये पंच कल्याणक संभव होता है तो मेरा आशीर्वाद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी हमारी कार्यकारिणी और पूरी निर्माण कमेटी पूरी शिद्दत से लगी हुई है कि इस कार्यक्रम को हम फरवरी माह के अंदर पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन एक लेकिन आता है बीच के अंदर। क्या लेकिन आता है? लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, हमारी मंजिल बहुत बड़ी है, हमारी परियोजनाएं बहुत बड़ी है, और उनको साकार करने के लिए आप जानते हैं एक बात निश्चित ही बहुत आवश्यक होती है। भावनाएं अच्छी हैं, विचार अच्छे हैं, प्रयास अच्छे हैं, लेकिन इन सबों से ये पर्याप्त नहीं है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। उसके लिए एक सबसे जो सर्वोपरि होती है वो होती है आर्थिक व्यवस्था। निश्चित ही गुनायतन की आर्थिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है, और गुरुवर के परम आशीर्वाद से निश्चित ही ये क्रम हमारा बढ़ता चला जा रहा है। आज की तारीख में हमारे 16,000 के लगभग के अंदर हमारे सदस्य विविध श्रेणियों में जुड़ चुके हैं, चाहे वो शिरोमणि हो, संरक्षक हो, परम संरक्षक हो, ट्रस्टी हो, और उन्होंने श्रेणियों में जुड़े हुए हैं, और लगभग उनकी स्वीकृत राशि लगातार आ रही है, लेकिन फिर भी आवत थोड़ी धीमी है। उस आवत को मैं इस मंच के माध्यम से, पूरी कार्यकारिणी के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि उस आवत को थोड़ा आप तेज कीजिए। आपका ये कर्तव्य है, क्योंकि आप चाहते हैं कि गुनायतन का पंच कल्याण शीघ्रता से शीघ्र हो, तो उस शीघ्रता से शीघ्र के अंदर खाली बोलने से और हाथ उठाने से और ताली से नहीं होगा। उसमें आपकी ये भाव लेकर के आप जाएं कि जो भी हमारी स्वीकृत राशि है, इस पंडाल में बैठे जितने भी हमारे दान दातार मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जब घर लौट के जाएं तो एक ही उद्देश्य को लेके जाएं कि जो हमने स्वीकृत राशि अभी की है, 6 महीने पहले की है, साल भर पहले की है, हम जल्दी से जल्दी गुनायतन कार्यालय के अंदर वो राशि भेजें, और साथ में ये मनोभाव भी बना के जाएं कि अगर आज हम नीचे श्रेणी में हैं, नीचे पायदान में हैं, अगर हम ट्रस्टी हैं, तो हम निश्चित आने वाले दिनों में संरक्षक बने, परम संरक्षक बने और शिरोमणि बने। आज की आपके गुरुदेव के कक्ष के अंदर एक दिल्ली के आए मुकेश भाई, जो भी किसी कारणवश वो मंच पे नहीं आए, आते उन्होंने गुरु चरणों में एक ही बात कही कि गुरुदेव मुझे क्या बनना आप बताइए। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी इच्छा, तुम जिस श्रेणी में जाना चाहते हो। बोले मैं सबसे ऊंची श्रेणी में जाना चाहते हो, शिरोमणि श्रेणी में। गुरुदेव ने कहा मेरा आशीर्वाद है। अभी वो किस कारणवश मंच पे नहीं आ सके, लेकिन मैंने आपके उदाहरण रखा। हर आदमी की भावना बनी हुई है कि मैं ऊपर से ऊपर जाऊं। तो मैं बस इतना ही समय लेते हुए आप सबों से पुनः आभार प्रकट करता हूं और कार्यकारिणी की तरफ से कहता हूं, अगर आपके आहार विहार
किसी चीज में भी अगर कोई त्रुटि रही है तो पूरी कार्यकारिणी गुणायतन और श्री रसायतन की कार्यकारिणी उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप उसको अन्यथा लेते हुए अपना गुणायतन परिवार मान करके उसके अंदर रहें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। गुरु चरणों में मेरी सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलेगा पूछ लें। हाँ दीपल दी मुनिराय के चरणों में हमारे परिवार का बारंबार नमोस्तु। ऐलक जी एवं छुल्लक जी के चरणों में एक क्षामी। महाराज श्री आपके संगस्थ मुनि श्री पूज्य निर्वेश सागर जी महाराज 2001 में हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने पाठशाला खुलवाई थी और जो उन्हें बचपन में बीज बोया था आज वो अंकुरित होकर हमारा उद्धार हो गया है। महर्षि ऐसा कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो हम इस पंचम काल में ऐसे गुरु मिल गए हैं और हमारा उद्धार हो गया है। समर्पण की क्या परिभाषा है, हम गुरु के प्रति कैसे समर्पित हूँ महर्षि जी? आप अपने प्रश्न को खड़े रखिए, कल आपको मौका मिलेगा, आज समय हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर।